नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर। जय हिंद। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, जियोग्राफी में आपको हम क्या बता रहे थे। तो जियोग्राफी में आपको हम बता रहे थे कि हवाओं के परतों के बारे में बता रहे थे। पृथ्वी पर कुल 7 हवाएं की परतें पाई जाती है, आपको ये बता रहे थे। तो आपको कुछ हद तक बता दिए थे, कुछ बहुत बता दिए थे, सिर्फ हवाओं का डायरेक्शन बताना बाकी था। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। ये विषुवत रेखा है, आपको हम बताए थे विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है वो शांत क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर कोई तूफान चक्रवात कुछ नहीं होता है, जिस वजह से ये शांत क्षेत्र होता है। शांत क्षेत्र को जियोग्राफी के भाषा में हम क्या कहते हैं, डोल्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोल्ट्रम। ITC इंटरट्रॉपिक कन्वर्टर जोन, ये सब कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। ये आपको बताते हैं, ये बता दिए थे। और जो होता है आपको ये भी बताते हैं, ये जो है हाई प्रेशर यहाँ पर 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री जो है यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्या पता, हाई प्रेशर होता है। और ये इसे ऑसवॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसवॉक्स कहते हैं। और नीचे भी 30 से 35 डिग्री जो होता है, नीचे भी 30 से 35 डिग्री जो होता है, 30 से 35, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है। इसे भी ऑसवॉक्स कहते हैं, ऑसवॉक्स कहते हैं। और ये ऑसवॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, घोड़ा का घटना होता है। आपको बताए थे कि घोड़ा का घटना होता है, यहाँ पर ऑसवॉक्स कहते हैं। ये 30 से 35 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर। यहाँ पर भी क्या होता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का आपको हाई प्रेशर का कारण क्या है, ऑसवॉक्स पर। तो यहाँ पर हवाई गर्म होकर ऊपर उठता है, और फिर जब ठंडा होता है तो नीचे गिरता है। तब तक पृथ्वी घूम चुकी होती है, जिस वजह से 30 से 35 डिग्री पर हवाई गिर जाती है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। क्योंकि हवाई पहले से वहाँ पर मौजूद थी, और भी हवाई वहाँ पर आ गई तो हाई प्रेशर हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर था उपध्रुव पर लो प्रेशर होता है। उपध्रुव 60 से 65, यहाँ पर भी उपध्रुव 60 से 65 उपध्रुव होता है। और ये जो होता है उपध्रुव, और ये होता है क्या, ये होता है ध्रुव पर हाई प्रेशर होता है। क्यों हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ध्रुव पर जो होता है वो वातावरण, यहाँ ध्रुव पर वातावरण ठंडी होती है, जिस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। क्योंकि हवाएं गर्म होकर नीचे बढ़ जाती है, इस वजह से हाई प्रेशर होता है। अब यहाँ पर उपध्रुव पर लो प्रेशर का मुख्य कारण क्या है, जब यहाँ से हवाएं ऊपर जाती है, क्योंकि नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे पृथ्वी है ही नहीं। तो जब ऊपर जाएगी और फिर इधर की हवा हाई प्रेशर, तो ये ऊपर जाएगी, तो ये दोनों टकराती है, टकरा क्या होता है, उड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो ये आपको बता दिए थे। और हवाओं का डायरेक्शन भी बता दिए थे। हवाओं का डायरेक्शन जो होता है हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। आपको एक ट्रिक बताए, एस के उत्तरी गोलार्ध वाली हवाएं जो है वो राइट साइड, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जो है राइट साइड घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो है वो लेफ्ट साइड घूमती है। किधर घूमती है, लेफ्ट साइड घूमती है। इससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि हवाई किधर चलेगी, तो ये नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है तो नीचे जाएगी, और यहाँ से तो हवाई जनरेट होगी नहीं। क्यों जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, जिस प्रेशर जनरेट नहीं होगी, यहाँ पर ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। लेकिन विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लो प्रेशर, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, हवाई जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर हाई प्रेशर तो ये ऊपर की ओर जाएगी और नीचे की ओर जाएगी, ये हो गया। और यहाँ पर लो प्रेशर इधर की ओर जाएगी, यहाँ पर हाई प्रेशर तो ये ऊपर जाएगी। अब ये आपको पता था कि कोई भी हवा जो है तो राइट साइड, ऊपर की उत्तरी गोलार्ध की हवा जो है वो राइट साइड घूमती है। अब देखिए इसका मुंह के नीचे जब मुँह नीचे करेंगे तो हमारा राइट साइड ये वाला होता है, तो इधर की ओर हवाई घूमेगी, हवाई इधर की ओर घूमेगी। हवाई इधर की ओर घूमेगी। अब देखिए इसका मूडी क्या है, ऊपर है, तो ऊपर राइट साइड मेरा ये वाला होता है, तो हवाई इधर जाएगी, हवाई इधर जाएगी। हवाई इधर जाएगी, और इसका मूडी नीचे है, तो हवाई किधर, मूडी नीचे करेंगे तो राइट साइड ये होता है, तो राइट साइड इधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी।
ये हो गया। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ से तो हवाई जनरेट होगी नहीं, यहाँ से जो हवाई जनरेट होगी, यहाँ पर हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो ऊपर दक्षिणी गोलार्ध है, क्या था दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध का आपको बता दें कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाई जो होती है वो लेफ्ट साइड घूमती है। किधर घूमती है? लेफ्ट साइड। अगर ये मुंडी इसके ऊपर है तो ऊपर मुंडी करेंगे तो लेफ्ट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, तो इधर की ओर घूमेगी हवाई, क्या होगी? इधर की ओर घूमेगी हवाई, जो है इधर की ओर घूमेगी हवाई, जो है वो इधर की ओर घूमेगी। और क्या बच गया? और इधर, अब ये नीचे इसका दक्षिणी गोलार्ध में, तो नीचे अगर मुड़ी करेंगे तो लेफ्ट साइड मेरा ये होता है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड अगर तो इधर घूमेगी, ये इधर घूमेगी, ये हो गया। और ये दक्षिणी गोलार्ध है, लेफ्ट अगर ऊपर मुड़ी करेंगे तो ये लेफ्ट साइड ये होगा, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इतना तो आपको बता देते, और भी बताए थे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे व्यापारिक पौने, व्यापारिक, इसे व्यापारिक पौने कहते हैं। और इसे कहते हैं पछुआ पौने, पछुआ पौन, पछुआ पौने। और इसे कहते हैं हम लोग पूर्वा पौने, पूर्वा पौन, इसे क्या कहते हैं? पूर्वा पौने। तो ये तो आपको हम बता देते। अब देखिए, अब आपको दिमाग लगाकर सोचिए, दिमाग लगाइए कि व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और पूर्व पौने में सबसे ज़्यादा कौन सी हवाएं जो है ठंडी होगी। तो ये आपको पता, ये जो व्यापारिक पौने, ये पछुआ पौने और ये पूर्व पौने, इतना आपको पता है। अब बताइए इनमें से दिमाग लगा बताइए कौन से सबसे ठंडी पौन होगी। तो जहाँ पर वातावरण ठंडा होगा वहाँ ठंडा होगा। तो आपको पता जो है अंटार्कटिका में सबसे ठंडा पड़ता है, ऊपरी में भी, उत्तरी ध्रुव में भी ठंडा पड़ता है। तो यहाँ की हवा जो है ठंडी होगी, तो पूर्व हवा जो है वो क्या होगी? ठंडी होगी। और सबसे गर्म हवा जो होगी वो व्यापारिक पौने होगी, सबसे गर्म हवा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर गर्म हवा होगी। लेकिन सबसे खतरनाक हवा कौन सी होगी? सबसे खतरनाक हवा कौन सी होगी? तो पछुआ पौने। क्यों पछुआ पौने होगी? देखिए, पछुआ पौने खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसको चलने के लिए ज़्यादा रुकावट नहीं होता है, ज़्यादा रुकावट देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में अगर पछुआ पौनों को देखेंगे तो गौरता चालीसा, भयंकर 50 और चीखता 60 सब कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों दक्षिणी गोलार्ध में होता है? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ना ही महाद्वीप नहीं उतना है। अब वर्ल्ड मैप पे आपको देखना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप में बाद में बता देंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैप में लास्ट में दिखा देंगे। वर्ल्ड मैप में तो देखिए, अगर दक्षिण गोलार्ध चाहता है भयंकर 50 और चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पौनों को कहा जाता है। और ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ चलने के लिए रोकने के लिए कोई हवा नहीं है। जैसे आप खुद सोचिए, स्थल पर कोई बिल्डिंग बना है, तो कोई पेड़ पौधा है, तो कोई कुछ भी है, पेड़ पौधा है, बिल्डिंग बनाए, ऊपर से बुर्ज खलीफा तरह उतना ऊंचा बिल्डिंग बनाती है, तो हवाई जब उसे टकरा गई तो हवाई की रफ्तार क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर खुद सोचिए, अगर कुछ ना रहे तो हवाई का बहुत स्पीड चलेगी। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के जो पछुआ पौने के पास है, पौने है, बहती है, वहाँ पर जहाँ कोई रुकावट नहीं है, जिस वजह से बहुत तेज बहती है। इसलिए गौरता चालीसा, भयंकर 50 और चीखता 60 वो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पौने को कहा जाता है, न कि उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पौने को। तो ये आप समझ लिए। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें से आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछे, ये मेंस लाइक क्वेश्चन है। अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा बनाना होगा, पूरा बना कर आप लिखना होगा कि ये सब पछुआ पौने क्या होती है, पूर्व पौने क्या है और व्यापारिक पौने क्या है, इन सब के बारे में लिखा जाता है। तो एग्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तरी गोलार्ध, देखिए जब भी बोलेगा तो उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध बोलना ही बोलेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पौने का नाम बताएं, उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पौने के डायरेक्शन बताइए, यानी किस डायरेक्शन में बहती है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध के पूर्व पौने का नाम बताएं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको पता होगा, ये जो होता है इसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, इसको दक्षिण कहते हैं, इसके पूरब कहते हैं और इसे पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। तो आपको इतना पता होगा। अब देखिए, जैसे ही अगर क्वेश्चन पूछा, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पौने, तो पछुआ पौने कौन है? ये वाला है पछुआ पौने। उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पौने का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, पहले ये किधर की ओर है? इधर की ओर है, इधर की ओर पछुआ पौने, तो इधर की ओर चिन्ह कर दीजिए,
इसी तरह से चिन्ह कर दीजिए। अब इसमें देखिए कुछ ये जो है वो किधर से किधर की ओर जा रहा है। तो देखिए जब भी हवाओं का जो निर्धारण किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि वो आ कहाँ से रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर की ओर, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर इसका डायरेक्शन को चारों बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दो को बोल दिए छोड़ते, नहीं, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब ये नहीं बोल सकते कि क्या बोल दिया, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट। अब ये नहीं बोल सकते कि वेस्ट साउथ से लेकर ईस्ट नॉर्थ, ये नहीं बोल सकते। वेस्ट साउथ से लेकर ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते, पहले आपको दक्षिण या फिर उत्तर वाला बोलना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट। तो ये होता है किसका पौन, उत्तरी गोलार्ध का पछुआ पौन। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पौन का नाम बताएं, डायरेक्शन बताएं, तो दक्षिणी गोलार्ध का पछुआ पौन ये वाला है, ये दक्षिणी गोलार्ध का पछुआ पौन है। और जब दक्षिणी गोलार्ध का पछुआ पौन है तो इस तरह से खींचे हुए, इस तरह से खींचे हुए। तो आप सीधा इस तरह से खींच दीजिए, इसी तरह से ये। तो बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की ओर, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये आपको चारों बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि दो को बोलिए, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध के पूर्व पौन का नाम बताएं, तो उत्तरी गोलार्ध ये वाला है, तो कोई बात नहीं, तब इसको इस तरह से, तो इस तरह से लिखिए, इधर की ओर है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपको ही बताइए इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर। तो ये सब नाम पूछे जाते हैं, ये सब नाम पूछे जाते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं किस पर, वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं। तो देखिए, तो वर्ल्ड मैप पे देखिए वर्ल्ड मैप में ये जो है वो क्या है, ये व्यापारिक पौन है, या ये है पछुआ पौन है। और ये जो ऊपर से नीचे था वो क्या है, पूर्व पौन है। तो आप देख सकते हैं जो पछुआ पौने अगर ध्यान से देंगे तो पछुआ पौने के इधर तक कोई, या ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास, उसके बाद देखेंगे तो उसके रुकावट के लिए कुछ नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत स्पीड बहती है, हवाएं जो बहती है बहुत ही स्पीड बहती है, इसलिए पौने का जो नाम है वो गढ़ता चाहिए भयंकर पचासा और चीखता साटा। तो इसका पूर्व पौने के बारे में देखते हैं। और देखिए पौन जो होती है वो चलती रहती है, जिस वजह से पौने के दिशा से क्या करती है, जो समुद्र के पानी है वो घूमता रहता है, जिस वजह से आप देखेंगे तो उत्तर विश्व देखिए जलधारा, ब्राज़ील की तरफ, फॉकलैंड की तरफ, सब क्या करते घूमते रहता है। बहुत सारे जितने भी जलधाराएं हैं हिंद महासागर में, सोमेलिक धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर की तरह, अलगुआस की तरह, सब जितने भी धाराएं घूमती है उस हवाओं के डायरेक्शन से घूमती है। जब हवाओं का डायरेक्शन बताएंगे तो उसमें आपको ये सब बता देंगे। तो ये आप देख लिए। तो आई होप इसे समझ होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।